मंत्री और राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने इतना बढ़िया बजट पेश कर दिया। जनता के सामने, जनता के बीच में बोलने को कुछ नहीं छोड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और निवेदन करता हूं कि ये अपूर्व बजट राजस्थान की ग्रोथ का इंजन बनेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है उसको पूरा करने की दिशा में मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा कदम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आम जनता ने भाजपा की नीति रीति निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास किया है। इस बजट को देखें तो हम 5 भागों में बांट सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मुझे लगा मैं यहाँ सदन में रखना चाहूँगा, पहला है मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, दूसरा है सुशासन और निरंतरता में विश्वास, तीसरा है सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, चौथा सरकार की गारंटी और डिलीवरी में विश्वास और पांचवा विकसित राजस्थान के संकल्प में विश्वास। मुझे आशा है कि ये बजट भाजपा सरकार द्वारा लिए गए जन कल्याणकारी फैसलों को पूरा करेगा। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने इतना ही नहीं, बजट घोषणा के तुरंत बाद दूसरे दिन ही मंत्रियों की बैठक बुलाई और मंत्रियों को टास्क दे दिया कि जो घोषणा हुई है इसको समयबद्ध तरीके से पूरा करें। मंत्रियों को भी कह दिया और अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर भी कह दिया कि निश्चित रूप से ये जो बजट पेश किया गया है ये धरातल पर आना चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप क्योंकि समय कम है, मुझे बोलने को तो और भी कुछ मेरे पास कई बातें रखने को थी, पर आपने 5-10 मिनट का समय दिया है, इसलिए मैं आपको 2-3 बातें निवेदन करना चाहूँगा। एक तो राजस्थान में कैंसर की बीमारी जबरदस्त तरीके से फैल रही है और राजस्थान की 8 करोड़ जनता का अगर हम देखें तो इसके बीच में करीब 10% के करीब कैंसर फैल गया है। इस हिसाब से आप इसकी रोकथाम के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने और दिया कुमारी जी ने, जो वित्त मंत्री है, उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की तरफ कदम बढ़ाया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ राजस्थान पत्रिका के संपादक श्री गुलाब जी कोठारी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि वो अपने समाचार पत्र में अग्रलेख के मार्फत इस मामले में सरकार का और जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और लोग भी जागरूक हुए हैं। श्री अन्न की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है। निश्चित रूप से यह ऑर्गेनिक फार्मिंग होने की वजह से बीमारियों में निश्चित रूप से कमी आएगी, इस प्रकार का मैं विचार रखता हूँ। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 बातें आपके बीच में और रखना चाहता था, समय का अभाव है, इसलिए मैं सीधा मेरे विधानसभा के मांग जो कुछ कमियां रह गई है, बजट में छूट गया है, उसके ऊपर निवेदन करना चाहूँगा। पर एक निवेदन और करना चाहूँगा कि कोटा और सीकर कोचिंग का हब है और कोचिंग में आए दिन आत्महत्याएं छात्र कर रहे हैं। इसलिए मुझे ये जो भास्कर में एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी, उसमें बड़ा मार्मिक जिक्र इन आत्महत्याओं का किया गया है। मैं समझता हूँ जिनके परिवार में कोई बिछड़ जाता है उसका दुख अपन उनको संवेदनाएं प्रकट कर सकते हैं, उसके दुख को अपन बांट नहीं सकते। इसलिए सरकार को प्रभावी कदम उठाकर कोचिंग सेंटर्स और
हॉस्टल मालिकों के साथ बैठकर कोई इस प्रकार की रीति नीति बनाना चाहिए ताकि ये बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं इस पर कहीं ना कहीं रोक लग सके। साथ ही मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि बजरी माफियाओं का राजस्थान में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। बजरी माफियाओं पर लगाम नहीं लगाई तो निश्चित रूप से हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में निश्चित रूप से रोक लगेगी। हमारा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बढ़ता जा रहा है पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस प्रकार से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहा है। यही नहीं, आप बनास के किनारे हो गए ब्राजो, तो मैं मेरे एक क्षेत्र की तो बात करूँगा। पहले वो करते, बाकी बातें में बात करते। 10 मिनट। अब अगली बार माननीय जाकिर हुसैन। माननीय अध्यक्ष महोदय,